नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार रणनीतियां बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने कांग्रेस में ही महाभारत छेड़ दी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की नींद उड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में नजर आ रही है। जी हां, क्या है 2024 को लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान? क्या बीजेपी की नकल कर रही है कांग्रेस? नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस से फिर आगे निकली बीजेपी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी में हार के बाद हाहाकार का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जीत का माइलेज लेने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के नेता अभी तक हार के दर्द से उबर नहीं पाए हैं। वरिष्ठ नेता से लेकर जूनियर नेता तक हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इधर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत दूसरे दल भी रणनीतियां बनाने में जुट चुके हैं। इस मामले में भगवा पार्टी बाकी दलों से कुछ आगे नजर आती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस महीने के आखिर तक अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। खबरें तो ये भी है कि बीजेपी अपने राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर तक शामिल है। वैसे भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम देख ही चुके हैं कि बीजेपी ने कैसे सबको चौंकाते हुए अपने सांसदों और मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अब कांग्रेस को लेकर जो खबर आ रही है उसकी ओर से भी ऐसा ही प्लान तैयार किया गया है। हालांकि यहाँ मुख्य सवाल तो यह है, कितने दिग्गज कांग्रेसी इसके लिए तैयार होते हैं? क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी मैदान में उतारना चाहती है पार्टी? गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल पर भी दांव लगाएगी कांग्रेस। सोनिया और राहुल गांधी ने दिग्गजों पर बढ़ाया दबाव। अब जनता के बीच जाना होगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को। चुनाव लड़ने के नाम पर कांग्रेस नेताओं के छूट रहे हैं पसीने। क्या हार से घबरा रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता? कांग्रेस आलाकमान के फरमान से नेताओं में मचा हड़कंप। कांग्रेस नेता करेंगे बगावत। जी हां, कांग्रेस में इस वक्त जो बेचैनी देखी जा रही है वो साफ साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में राज्यों के लिए नए नामों और प्रभारियों की घोषणा की थी। पार्टी आलाकमान की कोशिश है कि ये लोग कार्यकर्ताओं में जान फूकें, जो खासकर राज्य चुनाव के खराब नतीजों से हताश नजर आते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी इसमें काफी हद तक मदद मिलेगी। पार्टी नेता राहुल गांधी खासतौर से उन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं जहां ये सबसे पुरानी पार्टी कमजोर दिखाई देती है और कार्यकर्ता निराश है। यहां इस बात का जिक्र भी जरूरी हो जाता है कि इससे भारत जोड़ो यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा माना गया कि इसके जरिए राहुल गांधी की छवि काफी मजबूत हुई और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ। लेकिन फिलहाल ये जोश ठंडा हो चुका है। 5 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है और इसके साथ ही जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई है, उसके बाद से यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जमीनी तौर पर काफी निराश और बुझे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी जो है वो जीत का माइलेज लेते हुए लगातार अपनी रणनीतियां बना रही है और यहां पर अपने एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ रही है और कांग्रेस से कई गुना आगे नजर आती है। आपको बता दें कि मजबूत जनाधार वाले नेताओं पर फोकस करेगी कांग्रेस। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के ऐसे सीनियर नेता जिनका जनाधार अच्छा हो और हाई प्रोफाइल वाले हो, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को भी चुनाव में उतारने की तैयारी हो चुकी है। युवाओं में भी कई लोगों को यह मौका देने की तैयारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर काफी नेता खुश नजर नहीं आ रहे, वो काफी नाखुश हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों में जो भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, अशोक गहलोत, जयराम रमेश जैसे नाम प्रमुख हैं, जो लोकसभा के लिए फिलहाल सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का एक्शन प्लान सामने आया है और वो बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस ने यहाँ पर जो प्लान बनाया है उसके तहत
वो बीजेपी की ही तरह सांसदों और मंत्रियों पर दांव लगा सकती है और यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राज्यसभा सांसदों को भी आगे किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो टीम में मुख्य रूप से जो सामने आते हैं वो हैं केसी वेणुगोपाल, यहाँ पर महासंगठन या कहें संगठन महासचिव जयराम रमेश भी उनके सामने हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं और इन दोनों नेताओं को भी इस बार चुनाव में उतारा जा सकता है। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर राज्यसभा से और भी कई नाम ऐसे हैं जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में जनता के बीच उतारा जाएगा और इसको लेकर यहाँ पर बागी तेवर जो है ये नेता दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस आलाकमान के इस प्लान से खुश नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर वो चुनाव में उतरते हैं और हार जाते हैं तो सबसे ज्यादा फजीयत इन नेताओं की होगी, क्योंकि जो अब तक यहाँ पर सिर्फ एक कांग्रेस नेतृत्व के जो आला नेतृत्व है उसके पीछे ही चलते आए हैं और उसी से अपनी राजनीति चमकाई है। ऐसे में इन लोगों को अपनी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये कांग्रेस आलाकमान को अब आंखें भी दिखाने लगे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में कांग्रेस के सामने समस्या उम्मीदवारों को ढूंढने की भी है। बताया गया कांग्रेस ने सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान यूपी में 10 सीटों पर दावा किया था, मगर उसके लिए प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली के अलावा बाकी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी को ढूंढना मुश्किल और बड़ा चुनौती भरा नजर आ रहा है। दरअसल राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं प्रदेश में कांग्रेस एक सीट रायबरेली तक सिमट कर रह गई है। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपनी पैतृक सीट अमेठी भी हार चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से हरा दिया था। इतना ही नहीं, यूपी में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य पार्टियों की अपेक्षा कांग्रेस की ताकत यूपी में गिरती नजर आती है और पार्टी के अंदर इस कदर डर है कि नेता अब कांग्रेस आलाकमान को भी आंखें दिखाने से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिग्गजों को बीजेपी से हार का डर सता रहा है। क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा पाए थे तो इन दिग्गजों की क्या हैसियत है जो खुद को गांधी परिवार के पीछे खड़ा होकर अपनी राजनीति चमकाते आए हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने का मतलब है कि खुद बची हुई राजनीति को खत्म करना। ऐसे में अगर कांग्रेस इन दिग्गजों पर दबाव बनाकर चुनावी मैदान में उतारती है तो ये नेता बगावत भी कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी खबरें हैं और चर्चाएं चल रही हैं। इधर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमला बोल दिया है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है, कांग्रेस रास्ता भटक गई है, पहले सही रास्ते पर चले फिर उनकी यात्रा असली मंजिल पर पहुंचेगी। इस भटके हुए रास्ते पर चलकर कांग्रेस का मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस को सही मार्गदर्शकों की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब सही मार्गदर्शक नहीं बचे हैं। इस वजह से कांग्रेस जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रही है जिससे जातीय विभाजन उत्पन्न हो, मजहबी तुष्टीकरण हो। जब तक कांग्रेस इन मुद्दों में फंसी रहेगी तब तक कांग्रेस पथ पर भटकती रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा से ना ही यूपी पर कोई असर हुआ था, ना ही इस न्याय यात्रा से कोई असर पड़ेगा। राहुल गांधी इस न्याय यात्रा से कांग्रेस के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ने अभी से ही यात्रा जो शुरू नहीं हुई है, जो 14 जनवरी से शुरू होगी और मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी, लेकिन इस यात्रा को लेकर अभी से बीजेपी ने यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दिया है और इस यात्रा को लेकर खुद कांग्रेस में भी कई सवाल खड़े हैं। यहाँ पर लगातार बैठकें की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। इधर इंडियन अलायंस जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर भी यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक में पेच फंसा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है, इस प्लान में उसे कितनी सक्सेस या कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने ही जाल में उलझती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में यहाँ पर जो राहुल गांधी की जो टीम है, राहुल गांधी के जो आसपास के जो नेता हैं, वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते, लेकिन राहुल गांधी ने अब कमर कस लिया या एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि ये नेता चुनाव में उतरें और यहाँ पर चुनाव जीत कर दिखाएं। लेकिन इनके साथ जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं वो क्या यहाँ पर जनता का सामना करेंगे और क्या बीजेपी उम्मीदवारों का सामना करेंगे, और ऐसे में यहाँ पर जो फजीयत है वो इन नेताओं की हो सकती है। अशोक गहलोत भी फिलहाल यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट को भी इस बार 2024 के चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन नेताओं ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल वो इस फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं
और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यानी साफ है कि वो डर रहे हैं, एक तरह की घबराहट है कि अगर वो चुनाव यहाँ पर हार जाते हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। ऐसे में लगातार जो यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उससे भी यहाँ पर कांग्रेस में ही बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है। नेता एक दूसरे को ही लेकर यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि इन सभी दिग्गज जिनका जनाधार है उनको मैदान में उतारा जाए। इनमें राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि जब उम्मीदवारों का ऐलान होता है तो कांग्रेस किस पर यहां पर दांव लगाती है। लेकिन फिलहाल यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, एक पुख्ता प्लान, उसकी बराबरी कांग्रेस ना के बराबर ही करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसने भी मन बनाया है कि वो भी बीजेपी की तरह यहां पर दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारे। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।